Hello everyone, welcome back to Beyond Teachings. I am Shreya Srivastava, your biology teacher. So, आप कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? आप सबकी बहुत हार्ड तो नहीं लग रहा क्लास 11? अभी भी अगर हार्ड लग रहा है तो आप अपने डाउट्स ज़रूर पूछो कमेंट सेक्शन में, वेबसाइट पे जहाँ भी पूछोगे आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, सो इसके पहले वाले सेशन में हमने बात करी थी डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या डाइवर्सिटी हमें मिलती है उसके बारे में हमने बात करी थी। ऑलराइट, तो आज का जो सेशन होने वाला है उसके बारे में हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग इसके पहले हमने क्या बात करी थी? टैक्सोनॉमी के बारे में। तो टैक्सोनॉमी के बारे में हमें क्या पता चला? ये उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस को यूज करके ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। ऑलराइट, सो अगर क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को तो लेवल्स होंगे क्लासिफिकेशन के। ऑलराइट, तो हम लोग इन्हीं लेवल्स को देखने वाले हैं किसमें? टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर में। ओके, तो जो सबसे पहला टर्म हमें मिलता है टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो टॉपिक है उसके अंदर में, वो है एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ऑलराइट, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। जब भी हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं या फिर किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं हम लोग, तो क्या होती है? हायरार्की होती है, उसके स्टेप्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। ऑलराइट, जैसे कि मैं एक स्कूल का एग्जांपल देती हूँ। एक स्कूल होता है, ऑलराइट, मान लेते हैं कि एक स्कूल होता है। ऑलराइट, स्कूल के अंदर में अलग अलग जो है क्लासेस होती हैं। ऑलराइट, फर्स्ट क्लास 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है फॉर एग्जाम्पल। अब क्लासेस के अंदर में क्या क्लासिफिकेशन आती है? रोल नंबर 1 होती है, रोल नंबर 2 होता है, ऐसे कर करके क्लासिफिकेशन होती है। तो ये क्या चल रहा है? लेवल चल रहा है। स्कूल जो है वो फर्स्ट लेवल था, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे करके क्लासिफिकेशन चलती है। ऑलराइट, तो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में भी इसी तरह का कुछ क्राइटेरिया यूज होता है। ऑलराइट, सो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो हम किसे कहते हैं? इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स रैंक और अ कैटेगरी। जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया, स्कूल के अंदर में क्या होते हैं? क्लासेस होते हैं। ऑलराइट, क्लासेस होते हैं। अब क्लास के अंदर में क्या होता है? रोल नंबर होता है। रोल नंबर 1 होता है, रोल नंबर 2 होता है। मैं आर से रोल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एंड सी क्लास के लिए, एस स्कूल के लिए। ऑलराइट, तो ये सारी जो चीजें इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक। अब इसमें क्या है? ईच स्टेप जो है, यानी कि स्कूल एक स्टेप है, क्लास एक स्टेप है एंड रोल नंबर एक स्टेप है। ऑलराइट, तो इसमें ईच स्टेप जो क्या है? रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक एक स्टेप है, सीढ़ी जैसा है ना, राइट। रोल नंबर सबसे छोटा है, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो क्लास है, उसके ऊपर जाएंगे तो स्कूल है। ऑलराइट, इस तरह से क्या होता है? चलता रहता है सिस्टम। तो ये जो लेवल्स हैं, क्लास, रोल नंबर, स्कूल, ये सारे क्या है? एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग डेफिनेशन से इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। In which each step represents a rank or a category. Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category. अब क्या होता है कि ये जो स्कूल है, ये जो क्लास है, ये जो रोल नंबर है, ये क्या है? ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये किसका पार्ट है? क्लासिफिकेशन का पार्ट है। किसके क्लासिफिकेशन का? स्कूल के क्लासिफिकेशन का पार्ट है। मैं ये एग्जांपल समझा रही हूँ। तो क्या हुआ कि ये जो क्लास है, ये जो रोल नंबर है, ये सारी चीजें एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कह सकते हैं। उसी तरह से टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, यानी कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में, एक एक स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे कि फर्स्ट स्टेप होता है स्पीशीज। ऑलराइट, तो स्पीशीज एक क्या हो गई?
टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई, ऑर्डर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गया, जीनस एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई। और तो ये क्या है, एक स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है कि इस स्टेज पे ऐसा ऐसा क्लासिफिकेशन होता है। कैसे, मैंने आपको बताया, स्कूल है, फिर क्लास है, फिर रोल नंबर है, तो ये क्या स्टेप वाइज चल रहा है। तो ईच स्टेप क्या हो गई, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो गई। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑल द कैटेगरीज आर कलेक्टिवली नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब ये जो सारी कैटेगरीज हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कि रोल नंबर, देन क्लास, देन स्कूल, इन सब को हम लोग जब मिलाएंगे तो एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनेगी। स्कूल, क्लास, रोल नंबर को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, स्कूल का क्लासिफिकेशन बनेगा। ऑलराइट, तो उसी तरह से हम जब स्पीशीज को, जीनस को, फैमिली को, किंगडम को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं सबको जब अरेंज करके रख देंगे एक साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे। समझ में आएगा, एग्जाम्पल से अगर ऐसे आप समझोगे तो पक्का समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टैक्सॉन किसे कहते हैं। ईच कैटेगरी इज नोन एज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज अ टैक्सन। ओके, अब जो एक एक कैटेगरी है, जो एक एक स्टेप है, हम लोग हर स्टेप को क्या कह रहे थे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कह रहे थे। ऑलराइट, तो हर स्टेप को हम क्या कह रहे थे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है क्या, जैसे कि ये स्कूल है, फिर क्या है, क्लास है, फिर क्या आ गया, रोल नंबर है। ऑलराइट, तो ये क्या हुआ, हम लोग ईच स्टेप को, यानी कि हर स्टेप टैक्सोनॉमिक कैटेगरी थी, देन अब ये क्लास क्या हो गया, टैक्सॉन हो गया, हमारा टैक्सॉन हो गया ये क्लास, ये रोल नंबर भी टैक्सॉन हो गया, एंड ये स्कूल भी टैक्सॉन हो गया। ऑलराइट, तो क्या होता है कि हर स्टेप में जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी प्रेजेंट है, यानी कि जैसे स्पीशीज है, जीनस है, ऑर्डर है, फैमिली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हम लोग ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को टैक्सॉन कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ तक क्लियर है सारी बातें। अब हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की में घुसने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, टैक्सॉन्स के नाम हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या टैक्सॉन्स प्रेजेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है, ये सारी है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, तो जो सबसे छोटा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होता है, जो सबसे छोटी कैटेगरी होती है, वो क्या होती है, स्पीशीज या फिर सब स्पीशीज। यहाँ पे दिख रहा है आप सबको, यहाँ स्पीशीज होती है या फिर किसी किसी जीनस में क्या होती है, सब स्पीशीज भी हो जाती है किसी किसी स्पीशीज के अंदर। ऑलराइट, उससे बड़ा क्या होता है, जीनस होता है, सब जीनस भी आ जाता है कभी कभी। ऑलराइट, उससे बड़ा क्या होता है, फैमिली होता है। फैमिली क्या है, जीनस से बड़ा है, एंड फैमिली के नीचे कभी कभी सब फैमिलीज भी आ जाती हैं। उसके बाद क्या आती है, सुपर फैमिली। ओके, सुपर सब ऑर्डर। ओके, सुपर फैमिली के ऊपर कभी कभी, अब ये जो सब कैटेगरीज हैं, सब ऑर्डर है, सब फैमिली है, सुपर फैमिली है, सब फैमिली है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कभी कभी ही आती हैं। ओके, हर ऑर्गेनिज्म का सुपर फैमिली नहीं हो सकता, हर ऑर्गेनिज्म की सब स्पीशीज नहीं हो सकती। ये क्या होती है, किन किन बहुत गिने चुने ऑर्गेनिजम्स में ही क्या होती है, आती हैं ये सारी चीज़ें। ओके, तो हम लोग सबसे बेसिक जो हमारे पास कैटेगरीज हैं, जो मेन कैटेगरीज हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो स्पीशीज है, उसके ऊपर क्या आता है, जीनस आता है। जो जीनस होता है उसके अंदर में बहुत सारी स्पीशीज आती हैं। मान लेते हैं कि एक जीनस है मेरे पास ए। ओके, ए के अंदर 4 स्पीशीज हो सकती हैं, 5 स्पीशीज हो सकती हैं, बी सी, ए बी, ए सी, ए डी एंड ए एफ भी हो सकता है। जीनस मेरे पास ए है, अब ए जीनस के अंदर में 4 स्पीशीज हो सकती है, 5 स्पीशीज हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ओके,
तो ऐसे करके क्लासिफिकेशन सिस्टम चलता है। हम लोग एक एक करके हर टैक्सॉन के बारे में बात करने वाले हैं। स्पीशीज के ऊपर है जीनस, जीनस के ऊपर है फैमिली, फैमिली के ऊपर क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर के ऊपर क्या आता है क्लास, फाइलम, एंड देन द हाईएस्ट रैंक, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज किंगडम। जैसे हम बोलते हैं प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम के नीचे अलग अलग फाइलम्स होते हैं, अलग अलग क्लास होते हैं, अलग अलग फैमिलीज होती हैं, अलग अलग ऑर्डर होते हैं। ऐसे करके क्या है सिस्टम चलता है क्लासिफिकेशन का। उसी तरह से एनिमल किंगडम में भी होता है, एनिमल किंगडम में भी अलग अलग फाइलम होते हैं। उसके बाद फाइलम के बाद क्या है क्लास होता है अलग अलग, देन क्लास के नीचे और बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर के नीचे बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, देन फैमिलीज के नीचे फिर क्या होता है जीनस होता है, एंड देन स्पीशीज होता है। ये जो टेबल है, ये जो नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ फ्लो चार्ट है, ये आपको मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा। आपकी बुक में भी ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया है तो वेबसाइट पे आपको नोट्स में मिल जाएगा ये फ्लो चार्ट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप सो कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आप लोगों को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहली जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, यानी कि सबसे बेसिक जो छोटी सी कैटेगरी है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वो क्या है स्पीशीज है। ऑलराइट, अब ये जो स्पीशीज है ये होती क्या है, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। स्पीशीज क्या है? टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। ये स्पीशीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है जिनमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती हैं, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, तभी तो उनको एक स्पीशीज में प्लेस किया गया है। ऑलराइट, नाउ पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे पैंथेरा टाइग्रिस का। ओके, पैंथेरा जो है वो जीनस का नाम होता है, फर्स्ट वर्ड है। सेकेंड वर्ड जो है स्पेसिफिक एपिथेट है, यानी कि स्पीशीज का नाम है। ऑलराइट, अब ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने वाली हूँ। पैंथेरा जो है ये जीनस है, इसके अंदर अलग अलग स्पीशीज हो सकती है, जैसे कि पैंथेरा लियो विच इज लायन। दो एग्जाम्पल हमारे पास आए, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा लियो। पैंथेरा टाइग्रिस क्या है? टाइगर की स्पीशीज को कहा गया है, एंड पैंथेरा लियो क्या है? लायन की स्पीशीज को कहा गया है। लेकिन दोनों का जो जीनस है वो तो पैंथेरा ही है। पैंथेरा क्यों है? क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, फिजिकल फीचर्स में तो सिमिलैरिटीज हैं कुछ, एंड अलग अलग स्पीशीज में क्यों प्लेस किया गया है? क्योंकि इनमें डिफरेंसेस भी हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर प्लांट्स के बारे में बात करें, वेजिटेबल्स के बारे में बात करें, तो सोलनम ट्यूबरसम की बात करते हैं, यानी कि पोटैटो। ये किस जीनस से बिलोंग करती है? सोलनम से। लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट है, जो स्पीशीज है, वो हर वेजिटेबल के लिए चेंज होगा। ऑलराइट, यानी कि फॉर एग्जांपल ब्रिंजल ले लेते हैं, तो उसके लिए अलग स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि अलग स्पीशीज का क्या होगा? यूज किया जाएगा। ऑन द अदर हैंड उसकी क्या होगी? जीनस सेम रहेगी, जेनेटिक जो नेम है उसका जीनस का वो सेम रहेगा। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम चलता है। हमने आज बात करी सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, विच इज स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? बहुत ही क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जिनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं, उनका एक ग्रुप होता है। ऑलराइट, नाउ एक जीनस के अंदर में 2 स्पीशीज हो सकती है, 2 से 4 स्पीशीज हो सकती है, किसी में 1 भी हो सकता है, ये उस जीनस के ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, सो अगले सेशन में हम लोग जीनस के बारे में देखेंगे कि जीनस जो है वो किसके अंदर में आता है, एंड जेनेटिक जो नेम है, जीनस का जो नेम है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, वो कैसे डिसाइड होता है। ऑलराइट, सो कीप वॉचिंग, अंटिल देन बाय बाय।